तो देखिए जब भी हमें सम निकालना होता है किसी भी क्वेश्चन का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। किसी भी क्वेश्चन का अगर हमें सम निकालना है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये एक एपी दे रखी है, क्या दे रखी है, 2 7 12। तो यहाँ से देखिए 2,7,12, और यहाँ पर ये 10 टर्म्स तक का निकालना हमें। मतलब इस तरह से ये 10 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इस तरह से ये 10 टर्म्स है। हाँ 12 के बाद भी कोई टर्म है। जैसे देखिए इसमें अब गैप कितना, 5 का गैप है। 2 में 5 ऐड कर दिया इसमें तो 7 हो गया, 7 में 5 ऐड कर दिया 12। तो आगे कितनी टर्म आएगी, 17। फिर और ऐड करेंगे फिर 22। इस तरीके से ऐसी जो टर्म है, ये 5 तो मैंने लिख दी, 1 2 3 4 5 टर्म हो गए। इस तरह से ये 10 टर्म्स का सम पूछना चाहता है। ठीक है, एक तो हम ऑरली निकाल सकते हैं इसको, इनको लिखते 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 हम 10 हो जाएंगे, 10 टर्म्स हो जाएंगे, तो उनको ऐड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ऑरली मेथड हुआ। ठीक है, क्योंकि 10 टर्म्स ज़्यादा टर्म्स नहीं होती, लेकिन कई बार काफ़ी ज़्यादा टर्म्स अगर पूछ ली जाती हैं तो उसमें हमारा ये फॉर्मूला मदद करता है उनके सम निकालने के लिए। क्लियर हो गया। अब जो ये 10 टर्म पूछाने पर, जो ये 10 टर्म है जो यहाँ पर लिखा जाएगा, जो पूछा जाएगा 10 टर्म्स, 100 टर्म्स, 20 टर्म्स, तो उसको कहेंगे एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर है 10। क्लियर हो गया। और जो ये सबसे पहले लिखा हुआ ना 2, इसको कहेंगे ए। ये ए की वैल्यू है, जो यहाँ पर ये 2 है, और तो ए हुआ, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को सिंपली बोलते हैं ए। सिंपली क्या बोला जाता है इसको, फर्स्ट टर्म ए होता है, यानी ए की वैल्यू हो गई 2। क्लियर। अब यहाँ पर देखो डी है। ठीक है, यहाँ पर देखो एन है, ए है और डी है, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें चाहिए डी की वैल्यू। तो देखो डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है डी। तो डी जो निकलेगा, देखो इसको जो पहले वाले को कहते हैं, इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसी तरह से इसको कहते हैं A3। ठीक है, आगे इसी प्रकार से A4। अब डी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, माइनस, और A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कितना आ गया, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आया। और हमें सम निकालना है इसका। ठीक है, हमें सम निकालना है इसका पूरे का, 10 टर्म्स तक का। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या हुआ, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो n बताओ कितना, n की वैल्यू हमारे पास है 10, तो n की जगह 10 रख दिया, यहाँ भी 10 हमें रखना है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, तो 2 रखेंगे, प्लस फिर n हमारे पास कितना 10, फिर से -1 इंटू में d की वैल्यू हमारे पास 5। क्लियर हो गया। अब यहाँ से 2 1 जा 2, और 2 से कितने पर कैंसिल आउट, 5 पर। तो ये 5 इंटू, तो ये 2 2 जा कितना हो गया 4, प्लस या 10 में से 1 गया तो 9, और मल्टीप्लाई में 5 है, तो ये हो गया 5 इंटू 4 प्लस में 9, 5 जा कितना हो गया 45। आगे देखिए, तो ये 5 मल्टीप्लाई 4 और 49 कितना हो गया
4 और 45 हो गया 49। तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45 का 5, 4 बचेगा, 5 4 जा 20, 20 और 4 24। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया।